गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसका हम अभी चला रहे हैं फर्स्ट पेपर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसका लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग मीन्स व्यावसायिक पूर्वानुमान। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान क्या होता है, सेल्स फोरकास्ट क्या होता है, हमें क्यों फोरकास्टिंग की ज़रूरत होती है, वाई इज़ फोरकास्टिंग यूज्ड इन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसके अलावा हमने डिफ्रेंशिएट किया था फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन को, पूर्वानुमान और अंदाज़ा लगाना, इन दोनों चीज़ों को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फोरकास्ट। अगर आप चाहें कि आपका जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सटीक हो वास्तविकता के अच्छे फोरकास्टिंग के लिए, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि वह टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट शुद्ध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, उसमें आपने जो यूनिट्स यूज़ किए हैं मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको यूज़ करना उसको समझना इजी होना चाहिए, तथा जो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, तथा उसकी ऑनलाइन कंपैटिबिलिटी भी होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी गुड फोरकास्टिंग सिस्टम की। फिर हमने फोरकास्टिंग की एक प्रोसेस पढ़ी थी जो अलग अलग स्टेप्स से होकर गुजर रही थी। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग, क्यों फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए। हमने पढ़ा था व्हाट आर द एरियाज़ ऑफ फोरकास्टिंग, ऐसे कौन कौन सी एरिया है जिसमें बिजनेस को फोरकास्टिंग करना होता है। सो दीज आर सर्टेन एरियाज़ जिनमें एक बिजनेस को फोरकास्टिंग करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग करने के क्या फ़ायदे क्या बेनिफिट्स एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट मैनेजर को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स टू एक्सेलरेट अर्ली अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको फ्यूचर में जो आपके सामने समस्याएं आ सकती है या फिर कुछ घटनाक्रम आपके सामने हो सकते हैं, अगर इनका पहले से अंदाज़ा आपके पास हो तो आप इसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स पहले से करके रखेंगे, जिससे आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, बीच में रुकेगा नहीं और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, अर्ली अचीवमेंट्स ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा फोरकास्टिंग फैसिलिटेट्स प्लानिंग। देखिए, किसी भी प्लानिंग किसी भी नियोजन का पूर्वाधार क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना भविष्य में क्या हो सकता है। देखिए, हम एक बार प्रोजेक्ट से साइड में आते हैं, हम एक कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको कोई वेडिंग इवेंट प्लान करना है या आपको कोई बर्थडे इवेंट प्लान करना है, तो आप क्या देखेंगे कि लाइक कितने गेस्ट आएंगे, कितने लोगों का आपको खाने का अरेंजमेंट करना है, कितने लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट करना है। बारिश का मौसम है, हो सकता है बारिश आ जाए, ये आपका पूर्वानुमान है, तो उसके लिए आपको किस तरह का टेंट बनवाना है, किस तरह से आपको कवर करना है एरिया को। सपोज़ आपको लगता है कि बहुत तेज़ धूप रहेगी, तो आपको शेडिंग किस तरह से देनी है। सो फोरकास्टिंग जो है उस दैट इज़ द बेस ऑफ प्लानिंग सिस्टम। उसके बाद में इट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोई भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो एक अकेला प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल के मैनेजरियल लेवल, ऑपरेशनल लेवल के अलग अलग वर्क एम्प्लॉयज़ होंगे, अलग अलग वर्कर्स होंगे, तो उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। उसके बाद में इट मेक्स कंट्रोलिंग ईजी। कंट्रोलिंग क्या होता है, आप अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को और आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और उसके बाद में उसमें क्या क्या डेविएशंस है उसको आप सुधार करते हैं। सो फोरकास्टिंग इज़ द बेस ऑफ कंट्रोलिंग एज वेल, कि आप देख सकते हैं कि आपका अगर आपने ये काम इस तरह से नहीं किया, आपने ये प्रोसेस इस तरह से फॉलो नहीं की, तो आपकी क्वालिटी में ये चेंजेस आ सकते हैं। क्वालिटी में चेंजेस आने से किस तरह से कस्टमर में डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको प्रोसेस को इस तरह से कंट्रोल करना है और आफ्टर सेल सर्विसेज में किस तरह से आपको गारंटी देना है, वारंटी देना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। सो फोरकास्टिंग मेक्स द कंट्रोलिंग ईजी। लेकिन देखिए, फोरकास्टिंग जो है वो पास्ट डेटा एनालिसिस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ये 100%
ट्रुथ नहीं है, ये 100% सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब तक कोई घटनाक्रम वास्तव में घटित नहीं हो जाता तब तक हम उसको नहीं मान सकते, उसकी श्योरिटी नहीं मान सकते हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इज़ टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस एंड ह्यूमन जजमेंट्स। मतलब ये अनुमान पे आधारित है, ह्यूमन जजमेंट्स पे आधारित है, तो ये कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है उससे कुछ दूर होंगे ही होंगे। Too much of expectation will cause disappointment and impair the initiative of executives. अब ज़्यादा अगर नेगेटिविटी की साइड में सोचेंगे तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, और पूर्वानुमान करने के लिए बहुत अधिक स्किल्स की ज़रूरत होती है। एंड प्रोसेस मस्ट बी अंडरटेकन बाय द स्पेशलिस्ट। पूर्वानुमान का जो कार्य है वो स्पेशलिस्ट के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तथा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट विल बी लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। अगर आप किसी लंबे टाइम के लिए पूर्वानुमान लगा रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी का लेवल कम होगा, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, वो परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। फोरकास्टिंग का जो काम है उसमें बहुत कॉस्ट और बहुत टाइम कंज्यूम होता है। सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ फोरकास्टिंग। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग को हम कहाँ, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इट इंक्लूड्स द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। सप्लाई चेन मतलब आप रॉ मटेरियल कहाँ से बाय करेंगे, वहाँ से गुड्स, वहाँ से रॉ मटेरियल आपके स्टोर तक कैसे आएगा, स्टोर से फैक्ट्री पे कैसे जाएगा, फैक्ट्री से में भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो अलग अलग स्टेप्स है आपकी प्रोसेस है प्रोडक्शन की, उसमें किस तरह से वो मूव करेगा। फिर आपका जो फिनिश गुड्स है उसका कैसे आप हैंडलिंग, कैसे स्टोरेज करेंगे, वो कैसे फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचेगा। सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या लीगल चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, और आप उनको किस तरह से मैनेज करेंगे। सो फोरकास्टिंग इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो भी आपकी आपूर्ति की श्रृंखला है उसको मैनेज करने में। फिर आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक इज आर्थिक पूर्वानुमान। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के चांसेस है, इकोनॉमी में बूम आएगा, या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने की एक्सपेक्टेशंस है। सो इकोनॉमिक में जो सिचुएशन है वो आपके फोरकास्टिंग को बहुत लेवल तक इम्पैक्ट करती है। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल फोरकास्टिंग। इट एम्स एट प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ इलेक्शंस। सपोज कुछ इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप कहेंगे कि इनका क्या रिजल्ट रहेगा, अगर ये पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो इस तरह से इकोनॉमी में, इस तरह से पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अगर दूसरी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो दैट इज़ पॉलिटिकल फोरकास्टिंग। इससे पहले अभी हमने देखा कि राजस्थान गवर्नमेंट में कुछ इनस्टेबिलिटी थी, तो उस समय भी कि अगर इसका डिसीज़न इस डायरेक्शन में जाता है तो क्या चेंजेस आएंगे, डिसीज़न इस डायरेक्शन में जाता है तो क्या चेंजेस आएंगे। सो पॉलिटिकल फोरकास्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन फोरकास्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स or people that will use a specific transportation facility in the future। मीन्स आपको गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मोबिलाइज करने के लिए, उनको ले जाने के लिए, रॉ मटेरियल बाय करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स को सप्लाई करने के लिए, या फैक्ट्री के अंदर भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जो गुड्स का मूवमेंट करना होता है उसके लिए आपको कितनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट फोरकास्टिंग। प्रोडक्ट फोरकास्टिंग इज द साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द डिग्री ऑफ सक्सेस अ न्यू प्रोडक्ट विल एंजॉय द मार्केट प्लेस। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइन को ही थोड़ा सा आप ब्रॉडन कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट लाइन में कुछ नए आइटम्स ऐड कर रहे हैं, तो वो जो नए प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेकर आने वाले हैं उनके सक्सेसफुली मार्केट में प्लेस हो जाने के क्या चांसेस है। सो दैट इज़ प्रोडक्ट
फोरकास्टिंग। फिर आता है सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग में हम देखते हैं कि आप अपने गुड्स को किस तरह से मार्केट में सेल करेंगे, आप उसके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, पब्लिसिटी कैसे करेंगे, क्या आप उसके लिए फ्री सैम्पलिंग देंगे, आप उसके लिए बैनर्स, होर्डिंग्स, नए ऐड बनाएंगे, टीवी ऐड, प्रिंट ऐड। सो दैट इज़ सेल्स फोरकास्टिंग कि कितना सेल आप कर पाएंगे होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, इस तरह से। फिर आता है टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। इट अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल टेक्नोलॉजिकल मशीन्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तथा जो प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हैं, उन सब में क्या क्या चेंजेस होने के चांसेस हैं, और चेंजेस अगर होते हैं तो क्या आप उसकी कॉस्ट बियर कर सकते हैं, क्या आपके पास नया प्लांट खरीदने जितने पैसा आपके पास है, बजट आपके पास है। सो दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड नहीं रहें और आप मार्केट से आउट हो जाए। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Next is weather forecasting. That is last but not least factor, not application of forecasting. Weather forecasting is the application of science and technology to predict the state of atmosphere for a given location. किसी particular जगह जहाँ पर आपका फैक्ट्री लोकेटेड है, वहाँ का वेदर कैसा रहेगा, एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, क्योंकि गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं वेदर, क्लाइमेट, उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है या फिर कितना उसमें हीट है, कितनी गर्मी है, तो वो भी उस चीज़ की प्रोडक्शन को, क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है। सो वेदर फोरकास्ट करना भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोरकास्टिंग। ये आपका जो था वो बिजनेस फोरकास्टिंग का एक ओवरव्यू था। इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे कि बिजनेस फोरकास्टिंग करते कैसे हैं, व्हाट आर द टूल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो अभी आप इस वीडियो को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, और इसके बाद में मैं आपसे के साथ जो असाइनमेंट शेयर करूँगी वो असाइनमेंट आप फिल करके मुझे वापस सबमिट करवाइए। थैंक यू।